बस शराज, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुमसे कह रही हूँ तुम अभी राबिया को लो और सीधे घर जाओ। मैं दादी को फोन करती हूँ, वो खिंचाई करेंगी तुम दोनों की ठीक तरह से। और सुनो, बीवियां तो बहुत मिल जाती, लेकिन माँ बाप जैसा रिश्ता ना जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। आखिर तुम्हारे दिमाग से खन्नास कब दूर होगा? राबिया की हमेशा हिमायत क्यों करते हैं आप? जो हकीकत है वही कहा है मैंने। शिराज ने खुद कबूल किया है मुझसे कि उसके इस फैसले में राबिया की मर्जी शामिल नहीं है। ज़ारा? जी आई। जी ज़ारा, ये नेहा की डिवोर्स पेपर्स हैं, उसके पास ले जाओ और साइन करवा दो प्लीज। मैं कैसे नेहा से इन पे साइन करवा सकती हूँ? बात तो कर सकती हो उससे, समझा तो सकती हो उसको। कितनी बार बात करूं फैसल? ये नेहा की तौहीन है जो आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हम तौहीन कर रहे हैं, और इतने अरसे अदनान जो कुछ करता रहा वो क्या था? औरत मर्द से ज्यादा सब्र करने वाली होती है। वो आखिरी वक्त तक कोशिश करती है कि उसका घर बच जाए, बचा ले अपने घर। नतीजा क्या होता है? सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। ये भी तो मर्द का ही तोहफा होता है फैसल। घर भी तोड़ता है और औरत के लिए बात की जिंदगी मुश्किल भी बनाता है। ज़ारा, मुझे तुम्हारा फलसफा नहीं सुनना। ये डॉक्यूमेंट्स लो और जाकर उसे दो। नेहा तलाक नहीं देगी, मैंने कह दिया बस। अगर वो तलाक नहीं लेगी तो उससे कह दो कि उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? जितना हक आप सबका इस घर पर है उतना ही नेहा का भी है। वो कहीं नहीं जाएगी यहां से। तुम बात को समझती हो नहीं और तकरीर करने खड़ी हो जाती हो। जिस तरह से आप जज्बों को नहीं समझते, लड़ना शुरू हो जाता है, उसी तरह मैं आपकी कोई बात नहीं समझूंगी। सारा, मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना। ये डॉक्यूमेंट्स लो और जाके उसे दो। नेहा ने अदनान से शादी अपनी मोहब्बत की खातिर की थी। अब अगर वो अदनान से तलाक ले लेगी तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी माशरे में? आप जानते हैं ना, तलाक याफ्ता औरत के लिए माशरा जिंदगी गुजारना कितनी मुश्किल कर देता है। देखा तुमने? देखा देखा अपने बुज़दिल भाइयों को? मेरे बुलाने पर भी बाहर नहीं आ रहे ये लोग। बुज़दिल! अदनान, आप क्या कर रहे हैं? नौकर हैं, सब सुन रहे होंगे। आप ससुराल है आपका, दामाद इस घर। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा इस घर से और ना ही इस घर में रहने वालों से। सुना तुमने? अच्छा ठीक है, आप चले यहाँ से, चले। छोड़ो मुझे। चले? कहाँ चले? चला जाऊं यहाँ से? इससे पहले कि तुम्हारे भाइयों को अपने कदमों में गिरा हुआ देखूं, चला जाऊं? तुम्हारे माँ बाप के जुड़े हुए हाथ देखे बगैर चला जाऊं यहाँ से? अगर आपने यही सब कुछ करना था तो फिर क्यों आए आप? आप मुझे लेने क्यों आए? मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं आया था। सुना तुमने? तुम्हें लेने नहीं आया था। पूरे घर वालों को बताने आया था कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ और ना ही अपनी फितरत बदल सकता हूँ। अब अगर ये लोग चाहते हैं ना कि तुम मेरे साथ रहो
तो इन लोगों को मेरी शर्तें पूरी करनी होंगी। सुना तुम लोगों ने? अदनान, हटो पीछे। अदनान रुके, अदनान ये रुके। हट जाओ। अदनान, अम्मी, ज़ारा बिल्कुल भी तैयार नहीं है नेहा से बात करने के लिए। बहुत अपसेट है वो। उसके अपसेट होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम ज़ारा से कहो कि नेहा से साइन करवाए। अम्मी, किसी हद तक ज़ारा की बात भी दुरुस्त है। खुद सोचिए, नेहा पहले ही एक बार बेवा हो चुकी है। अब अगर उसे तलाक हो गई तो क्या करेगी वो अपनी जिंदगी का? मैं नहीं चाहती कि अदनान के साथ वो दोबारा समझौता करे। और तुम्हारे अब्बू का भी यही ख्याल है कि ये शादी मजीद नहीं चल सकती। तो अब्बू खुद क्यों नहीं बात करते उससे? या फिर आप बात क्यों नहीं करती? शादी का फैसला नेहा का अपना था। हम पहले भी उसके साथ जबरदस्ती कर चुके हैं। ये बात इतनी आसान नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो क्या करें? जो भी करना है, लेकिन बस ये सोच लेना कि मेरी बच्ची वापस अदनान के पास नहीं जाएगी। मुझे अपनी बच्ची की जिंदगी बहुत अजीज है। अम्मी, मुझे तो ये मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तुम ऐसा करो, ज़ारा को मेरे पास भेजो, मैं उसे समझाती हूँ। अम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। मुबारकबाद? लेकिन किस बात? सोच लो, तुम्हें सुनकर बहुत तकलीफ पहुंचेगी। आप मुझे मुबारकबाद दे रही हैं तो यकीनन कोई खुशी की बात होगी। तुम्हें मेरी बात सुनकर खुशी नहीं होगी। अम्मी, मैं तो आपको देखकर खुश हो जाती हूँ, तो आपकी बात सुनकर क्यों नहीं खुश होंगी? सारा माँ बनने वाली है। सच कह रही है? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपको किसने बताया? सारा ने? हमाद ने। हमाद कितना चालाक है, मुझे उसने कुछ नहीं बताया। अम्मी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अब तो आप भी दादी बनने वाली हैं। हाँ। अच्छा ज़ारा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें सारा के पास जाकर कहना होगा कि वो घर वापस आ जाए। अम्मी, मैं कैसे जा सकती हूँ? आप तो जानती हैं सारा मुझसे कितनी नाराज है। वो कभी भी मुझे अपने करीब नहीं आने देगी। ज़ारा, ये मेरा हुक्म है, तुम्हें सारा के पास जाना होगा। और हाँ, ये नेहा के तलाक के पेपर्स हैं। नेहा से इस पर दस्तखत करवा लेना। ये कैसी शर्तें रख रही हैं अम्मी आप? मैंने भी तो तुम्हारी वजह से फैसल की शादी रुकवाई है। एहसान का बदला लेना चाहती हैं? जो भी समझो। अब ये पेपर्स लो और नेहा से इस पे दस्तखत करवाओ। कागजात लो ना, क्या कह रही हूं मैं?
ज़ारा भाई, अम्मी ने आपको ये तलाकनामा दिया और आप चली आई, ये देखिए मेरे पास। नेहा, अगर ये पेपर्स तुम्हारी जगह मेरे हाथ में होते ना, तो मैं कब का इन पर साइन कर चुकी होती, क्योंकि ये अम्मी का हुक्मनामा है। ज़ारा भाभी, मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में इस रिश्ते की कमी रही है जो आप अम्मी के जरिए पूरा करते हैं, लेकिन मैं इस मामले में कोई प्रेशर नहीं लेना चाहती। नेहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कोई फैसला कर लो, हाँ या ना। देखो, तुम अदनान को एक दफा आजमा चुकी हो, एक मौका दे चुकी हो उसको। इसका मतलब है कि आप भी यही चाहती हैं कि मैं तलाक ले लूं और ये दाग अपने माथे पे सजा लूं? नहीं नेहा, लेकिन इस डर से अपनी जिंदगी को दांव पे भी तो नहीं लगाया जा सकता ना। यानी इज्जत बचाने से बेहतर है कि जिंदगी दांव पे लगा दी जाए। नेहा, जिंदा रहा जाए मगर इज्जत के साथ। मेरी जान, तुम कोई फैसला तो करो ना। मेरा फैसला कोई सुनने को तैयार नहीं है भाभी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ज़ारा भाभी, मैं अदनान को एक मौका और देना चाहती हूँ। नेहा, तुमसे इतनी लंबी बात करने का मकसद ही यही था मेरा, कि मैं श्योर होना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं अपने कमरे में जाऊँ? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है तुमने? अम्मी, बात जरा अजीब सी है मगर कहना जरूरी है। ज़ारा बता रही थी कि अल्लाह ताला ने सारा को फिर से नवाजा है। बहुत अच्छी खबर है, हमारे घर में एक बार फिर से खुशी आ जाएगी। लेकिन उसकी कही हुई एक बात मुझे समझ नहीं आई। इस वक्त नेहा का मामला चल रहा है, अचानक रुख सारा की तरफ कैसे मुड़ गया? नेहा का तो मसला हल हो ही जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि सारा का बच्चा इस घर में हो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अम्मी, ज़ारा सारा से माफी नहीं मांगेगी। फैसल, शायद तुम भूल रहे हो कि सारा ज़ारा की वजह से इस घर से गई है। अम्मी, सारा इस घर से क्यों गई है ये सारी बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बीवी हसद के मारे जल रही है? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? हम्माद मेरा भाई है और मैं उसकी हर खुशी में भरपूर तौर पे शरीक हूं। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। तो फिर भेज दो ना ज़ारा को। नहीं अम्मी, ज़ारा नहीं जाएगी और ना ही सारा से माफी मांगेगी। देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी।
कहीं जा रही हो ना? वो मैं क्या बात है? मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अपना घर? कौन सा अपना घर? आप अच्छे तरीके से जानते हैं मैं किस घर की बात कर रही हूँ। उसकी जहां से तुम्हें धक्के देकर निकाला गया था। धक्के तो ज़ारा भाभी को भी पड़े और सबा को भी, लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा। नेहा, सबा का और तुम्हारा मामला बिल्कुल बरक्स है। अहमद बहुत बदतमीज है, बहुत बदलिहाज था, लेकिन उसने कभी भी अम्मी अब्बू से बदतमीजी नहीं की। आपसे तो किया ना। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अपना सामान लो और अंदर चलो। फैसल भाई, अदनान कभी मुझे लेने नहीं आएंगे। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। अदनान ने तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं, भूल गई हो क्या? जानती, और गलती भी मेरी थी। अगर उन्होंने दरवाजे बंद किए थे ना, तो मुझे उस दहलीज पे बैठ जाना चाहिए था। नेहा, तुम्हें खुद को इतना हकीर दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अंदर चलो। नेहा, सारा मेरी बात तो सुनो तुम। मैं खुद तुमसे, मैं माफी मांगूंगी, तुम्हारे पाँव पकड़ के माफी मांगूंगी तुमसे। तुम मुझसे एक दफा, सारा, सारा मुझसे बात करो। सारा, बस हो गया शौक पूरा? बना लिया अपना तमाशा? तुम ये सब डिजर्व करती हो। क्या हो रहा है सब कुछ? इन्हें नेक परवीन बनने का बहुत शौक है, दूसरों के मसले हल करने का और बाद में पछताने का। क्या तुमने नेहा को वापस भेजा? नहीं अम्मी, मैंने नहीं भेजा। नेहा खुद जाना चाहती। जाहिर सी बात है, फैसला उसका है, उसी ने करना है ना। ज़ारा, बाज आ जाओ। तुमने जानबूझकर नेहा को वहां भेजा है, बोझ लगती है ना वो तुम्हें? नहीं अम्मी, जानबूझकर नहीं भेजा होगा, लेकिन औरतों के फराइज पर लेक्चर जरूर दिया होगा इसने नेहा को। बस कर दे फैसला। नेहा अपना अच्छा बुरा खुद जानती है। याद रखना ज़ारा, अगर नेहा दोबारा इस घर में रोती हुई आई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फैसल, मेरे साथ आओ। कहां? तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं, और मैं तुम्हारे अब्बू को यह भी तो बताऊं कि उनकी चहीती क्या गुल खिला रही है। चलो आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ मामा को अकेला छोड़कर? ये शायद जिंदगी में पहली दफा हुआ कि मैंने उन्हें अकेला छोड़ा, उस घर को छोड़ा। और वो भी मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं यार, हमारी वजह से। नानू कैसी है? अच्छे हो तू? ठहर जा तू। नानू 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 क्यों मार रही है नानू? बड़ी खुश है ना तू वखरा कर लेके, मेरा ते ना ही बोलता तू। नानू नानू मेरा कोई कसूर नहीं है, शिराज की मर्जी थी, शिराज लेकर आया मुझे यहाँ पे। आप बैठे तो जरा। मेरी बहन